अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे है। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल के दो ग्रुप्स आते हैं, 1A और 2A। 1A और 2A वाले जो एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। 1A में बेटा हमारे पास हाइड्रोजन हमने बात की थी कि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जो इसके प्रॉपर एलिमेंट्स हैं उसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। और 2A में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। ये बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा ये जो क्लासिफिकेशन है, ये भी बात हमने थोड़ी सी पहले की थी, लेकिन इसको दोबारा समझ लें कि दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो बेटा का क्लासिफिकेशन है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस करती है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिटल को वैलेंस शेल में फिल कर रहा है। अगर वो वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल को फिल कर रहा है तो वो एस ब्लॉक में आ जाएगा। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के पी ऑर्बिटल को फिल कर रहा है तो वो पी ब्लॉक होंगे। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आ रहा है तो डी ब्लॉक में चले जाएंगे, और अगर वो एफ़ में आ रहा है तो वो एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। तो पहले दो ग्रुप्स जो हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। पहले ग्रुप के तमाम मेंबर्स जो हैं बेटा इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन आउटर एस में आता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जो होती है वो NS1 होती है, और दूसरे ग्रुप वालों की NS2 होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम थोड़ा सा इनको देख लें, लिथियम के पास बेटा इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर वैसे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। तो इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन s को फिल कर रहा है, ठीक है जी। इसी तरह सोडियम में अगर आ जाएं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन के साथ 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटाशियम 19 होता है, तो 19 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। रुबिडियम 37 होगा और इसमें 37 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो 37वां इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो 5s में होगा। सीजियम 55 होगा, इसमें 55 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आखिरी इलेक्ट्रॉन 6s1 में होगा। फ्रांसियम 87 होता है और 87 के साथ आखिरी इलेक्ट्रॉन 7s1 में होगा। तो बेटा अगर आप गौर करें तो ये 2s1 है, ये 3s1, ये 4s1, 5 6 7s1 है। तो इन जनरल हम इन्हें कह सकते हैं कि ये NS1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होते हैं। NS1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब अगर हम दूसरे ग्रुप में आ जाएं तो बेरिलियम है। बेरिलियम 4 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, 1s2 2s2 होता है। तो इसका भी फाइनल इलेक्ट्रॉन s को ही फिल कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं
12 इलेक्ट्रॉन के साथ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कैल्शियम 20 के साथ फाइनल इलेक्ट्रॉन 4s2 होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम जो है इसमें 18 ऐड करें तो 38 हो जाएंगे। तो 38 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 5s2 है। उसके बाद आ जाता है बेरियम 56 एटॉमिक नंबर, जो 56वां इलेक्ट्रॉन है वो 6s2 में है। और रेडियम 88 हो जाएगा। जो 88वां इलेक्ट्रॉन है वो 7s2 को फिल कर रहा है। तो अगर आप इनकी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 2s2 है, 3s2, 4s2, 5s, 6s, 7s2। यानी जो इनका फाइनल s होगा जिसके लिए हम जनरल n लगा सकते हैं। अब n से मुराद अपने अपने पीरियड नंबर के लिहाज से, इसका पीरियड नंबर 2 बनता है तो इसका 2s हो जाएगा, इसका 3 बनता है इसका 3 हो जाएगा, 4 बनता है 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 हो जाएगा। सो n बेसिकली स्टैंड्स फॉर पीरियड नंबर, ठीक है ना। जो इनका आउटर शेल होगा, जितने शेल होते हैं वो पीरियड नंबर के हिसाब से होते हैं और वो इनफैक्ट n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेटा ये दो ग्रुप जो हैं, पहला और दूसरा ग्रुप जो है वो s ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं। s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इनके जो फीचर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स के, इम्पॉर्टेंट फीचर्स में बेटा करैक्टरिस्टिक्स में इनमें हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि बोथ आर मेटल्स, ये दोनों मेटल्स होते हैं। दोनों ग्रुप के मेंबर जो हैं ये मेटल्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप है 1a वाले जो हैं इनको बेटा अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये अल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप वाले। अल्कली बेटा अरेबिक वर्ड है ऐश से, एशेस, ठीक होगी बात। जो प्लांट सोर्सेज से जो प्लांट ऐश होती है बेटा, उसमें जो मेजर एलिमेंट जो मिलते हैं वो सोडियम और पोटाशियम है। तो वहाँ से बेटा फर्स्ट ग्रुप वालों को सारों को ही अल्कली मेटल्स कह दिया जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेंबर हैं बेटा ये अल्कली मेटल्स होते हैं। दूसरा ये कि इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, चलें पहले अगर इसका बात कर लें, सेकेंड ए वाले जो होंगे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाती हैं। दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बेटा इनके नाम में दो हिस्सा है, अल्कलाइन भी है और अर्थ भी है। अल्कलाइन इसलिए कहा जाता है कि ये जो सेकंड ग्रुप वाले मेटल हैं बेटा, इनके जो एक्वस सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है वो भी फर्स्ट ग्रुप की तरह स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अल्कली लाइक बिहेवियर होने की वजह से इन्हें अल्कलाइन कहते हैं। गो कि दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिस में ही आते हैं, ठीक है। यानी एज़ कम्पेयर टू अमोनिया और दूसरे जो बेसिस हैं उनके हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में आएंगे, सेकेंड ग्रुप वाले हाइड्रोक्साइड्स भी। इस वजह से ये अल्कलाइन होते हैं। और अर्थ लफ्ज़ इसलिए होता है कि बेटा इनके मोस्ट ऑफ मेंबर अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ज़मीन की जो बाहर वाली लेयर्स हैं जिनको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में ज़मीन की आउटर लेयर के अंदर बेटा ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मेटल्स जो हैं ये अर्थ क्रस्ट के में पाई जाती हैं। तो इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरी जो मैं बात बताने लगा था इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से, तो बेटा फर्स्ट ग्रुप वाले जो हैं इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करते हैं इनके कंपाउंड्स में, लाइक पोटाशियम क्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड एट्सट्रा। बेटा इन तमाम में
इन पर +1 चार्ज होता है। ये मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आउटर शेल में से लूज़ करते हैं रूटीन में और +1 चार्ज हासिल करते हैं। ठीक होगी बात। लिथियम होगी +1, सोडियम अपने कंपाउंड में +1, पोटाशियम अपने कंपाउंड में, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे अपने कंपाउंड्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, अब बेटा ये जो अल्कली और अल्कलाइन, अच्छा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को के हवाले से बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं ग्रुप 2A के जो मेंबर्स होते हैं, इनके आउटर शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी नॉर्मली इनके कंपाउंड्स में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेरिलियम का क्लोराइड BeCl2 होता है, कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2 होता है, बेरिलियम +2, कैल्शियम भी +2। इस तरह मैग्नीशियम का क्लोराइड भी MgCl2 है। तो ये अपने कंपाउंड्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बाकी जो कॉमन फीचर है इनका, कॉमन फीचर के एतबार से बेटा दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, बोथ आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो फर्स्ट ए वाले मोर रिएक्टिव हैं एज़ कंपेयर टू सेकंड ए। फर्स्ट ए वाले 2A वाले मेंबर्स के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन दोनों मेटल्स हैं और दोनों रिएक्टिव होते हैं। नेचर में इनकी कुछ इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, पीरियोडिक इनके आप जहाँ पे इनको स्टडी करते हैं वहाँ पे टेबल में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेंशन है। इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जो लूज़ करते हैं और प्रेफर करते हैं टू गेन पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से ये इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ करने को प्रेफर करते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद जनाब इनकी जहाँ तक बारी आ जाती है अकरेंस के हवाले से, तो अकरेंस में बेटा भले ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं भले ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। मेंबर्स ऑफ बोथ ग्रुप्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर में ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके मेंबर्स कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। आप बड़े फैमिलियर हैं सोडियम का कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड से। सोडियम नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक होगी बात। इसे रॉक साल्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम हैलाइट भी है। ठीक है, इसी तरह इनके क्लोराइड्स होंगे या इनके नाइट्रेट्स होंगे। सोडियम का नाइट्रेट जिसे चिल्ली साल्ट पीटर भी कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ठीक होगी बात। यह अनहाइड्रस फॉर्म में भी, हाइड्रेटेड फॉर्म में भी नेचर में पाया जाता है। इसके अलावा इनके सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, तो भले जो है फर्स्ट ग्रुप वाले हैं या सेकंड ग्रुप वाले हैं, इनकी इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी बेटा बुक में एक टेबल बना हुआ है, उनमें इनकी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। आपको उनके नाम पता होने चाहिए, उनके फार्मूला, क्योंकि MCQs में सम टाइम वो चीज़ आ जाती है, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वालों की ये स्टेटस है। अगर फर्स्ट ग्रुप वालों को देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप वालों के जो मिनरल्स बेटा हमें मिलते हैं, लिथियम का मिलता है, सोडियम का मिलता है, पोटाशियम का मिलता है। जो रुबीडियम और सीजियम है, इनके अपने ज़ाती मिनरल्स नहीं होते, लेकिन ये सोडियम और पोटाशियम की ओर्स जो होती हैं उनमें जो है वो रुबीडियम और सीजियम हासिल होती हैं। ठीक होगी बात। ओर जो होती है बेटा ऐसा मिनरल होता है जिसमें कोई एक मेटल एक्सेस में पाई जाती है, वो मिनरल उस ओर का, उस मेटल का ओर कहलाता है। ठीक होगी बात। यानी हमें ज़मीन से जो हमें मिनरल्स हासिल होते हैं, उन मिनरल्स में जो कोई एक मेटल एक्सेस में पाई जाएगी, वो मिनरल उस मेटल की ओर कहलाती है। उर्दू में से कच धात कहते हैं। ठीक है जी, वो उस मेटल की ओर कहलाती है। ठीक है, तो
इसकी इन रुबीडियम और सीजियम की अपनी ज़ाती ओर्स कोई नहीं होती, लेकिन ये सोडियम और पोटाशियम की ओर्स में से हासिल होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है फर्स्ट ग्रुप में फ्रांसियम का, तो बेटा फ्रांसियम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका नेचर में एग्जिस्टेंस नहीं है और हाईली रिएक्टिव है। बहुत हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसकी को बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नोन भी नहीं है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी बहरहाल हम आगे इस चैप्टर में जाके इनकी रिएक्टिविटीज़ भी, रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ भी ग्रुप वाइज और एलिमेंट वाइज हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जस्ट इंट्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। उसके बाद बारी आ जाती है सेकंड ग्रुप वालों में। सेकंड ग्रुप वालों में बेटा बेरिलियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, बेटा ये अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक होगी बात जनाब। और इनके भी उसी तरह मिनरल्स पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्शियम के भी और बेरिलियम के भी, बेरियम के भी। लेकिन इनमें जो रेडियम है लास्ट मेंबर, ये रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनकी बेटा प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ नहीं होती, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, इनकी एनरिच्ड फॉर्म में इन्हें लाना और फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो जहाँ तक कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इन बेटा मेटल से हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में भी वाकिफ़ हैं। मसलन क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरोफिल के न्यूक्लियस में मौजूद है, मैग्नीशियम मेटल मौजूद है। और जो कैल्शियम है बेटा, ये हमारी बोन्स में, हड्डियों में जो है वो एक्सेस में पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जिसको, इस मिनरल को, गो कि ये मिनरल हमें वैसे भी हासिल होता है, लेकिन इस मिनरल को, ये मिनरल जो है कैल्शियम फॉस्फेट जो है बेटा, इसका नाम बोन ऐश है। ये बोन ऐश कहलाता है क्योंकि ये हड्डियों में बड़ी एक्सेस में पाया जाता है, तो उसको बोन ऐश बोलते हैं, इस वजह से इसको बोन ऐश ही बोला जाता है, ठीक होगी बात। और ये बेटा हमारे, और ये मेटल्स भी नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये भी कंबाइंड स्टेट में ही नेचर में पाई जाती हैं। तो बेटा ये जो मेटल्स हैं, ग्रुप 1A वाली हो जाएं, ग्रुप 2A वाली हो जाएं, ये नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, अपने कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड्स की सूरत में और मिनरल्स की सूरत में मिलती हैं, ज़मीन से मिलती हैं, ठीक होगी बात। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल के हवाले से एक इंट्रोडक्शन है। तो बेटा ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एक इंट्रोडक्शन था, जस्ट आपको बताने के लिए कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और 2A एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके मेंबर्स हैं। और इन्हें क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं? क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन, इनके जो फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर एस ऑर्बिटल के अंदर होगा। वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन उसे फिल कर रहा होगा। फर्स्ट वालों का किसी भी अपने रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल के एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, NS1 कन्फिग्रेशन होगी, और सेकंड वालों की NS2 एस ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, लिहाजा ग्रुप भी दो ही हैं। एक वो जिनके मेंबर्स में एस में एक इलेक्ट्रॉन है, एक वो जिनके मेंबर में एस में दो इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद आगे पी शुरू हो जाएगा, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसमें फिर 6 ग्रुप्स चलते हैं। एक जिनके पी में एक इलेक्ट्रॉन है, एक जिनके पी में 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 होते। ये आगे बेटा जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलते जाएंगे, इनको हम तरतीब से स्टडी करते जाएंगे। इसी तरह डी में 10 आ जाएंगे ग्रुप्स, एक जिनके डी में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है जी। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा याद हो तो एफ सीरीज़ के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं। पहले मेंबर में एफ़ में 1 है, फिर दूसरे में 2 हैं, 3, 4, 5, 14 पे जाके फिर वो एफ़ सीरीज़ ख़त्म हो जाती। तो बहरहाल ये एक इंट्रोडक्टरी बात है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उनकी क्या वजह है। आज हमने सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे और उसके इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की है, इनकी कुछ जर्नल बातें और इनकी अक्रंस के हवाले से बात की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। इसको पढ़ें, देखें बेटा, समझें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।